अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के जो बारे में, और जो अपना चैप्टर रह गया था उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज जो बात करेंगे वह धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जो कोटा का जन विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों अपन देखते हैं आज कि धौलपुर का जो विद्रोह हुआ था तो किस प्रकार से हुआ था। कि धौलपुर के अंदर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस समय धौलपुर का जो शासक था वो कौन था? भगवंत सिंह था। कौन था? भगवंत सिंह। और जो यहाँ पर जो क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे तो कौन कौन थे? एक का नाम था देवा गुजर, दूसरा था हीरालाल, और नंबर 3 कौन था? रामचंद्र। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो यहाँ पे धौलपुर के अंदर राजस्थान की एक, ध्यान रखना, राजस्थान का एक विद्रोह था, धौलपुर का विद्रोह, जहां पर बाहर की क्रांतिकारियों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और बाहर के ही सैनिकों ने ही यहां पर धौलपुर में क्या किया? क्रांति का क्या किया था? दमन किया था। तो ध्यान रखना। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि धौलपुर के अंदर इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर, यहां के जो सैनिक है, ये क्रांतिकारी धौलपुर में आकर के यहां की धौलपुर में जो स्थायी सैनिक थे उनके साथ मिलकर के क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं दोस्तों। और विद्रोह करने के बाद यहाँ का जो मैन नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? देवा गुजर। कौन था? देवा गुजर। दोस्तों इस देवा गुजर के नेतृत्व के अंदर क्रांतिकारियों ने इस भगवंत सिंह को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। जैसे ही देवा गुजर के द्वारा इस भगवंत सिंह को बंदी बनाया जाता है, लगभग धौलपुर के अंदर इन क्रांतिकारियों का आक्रोश 2 माह तक रहा था। और यहां पर क्रांति का दमन 2 माह बाद पटियाला की सिख सेना द्वारा किया गया था। सिख सेना द्वारा किया गया था। कहने का मतलब ये दोस्तों कि धौलपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ, लगभग 2 माह तक विद्रोह हुआ। और यहाँ पर इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर के धौलपुर में क्या किया? विद्रोह किया। और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व करता मुख्यतः कौन था? देवा गुजर। इस देवा गुजर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने भगवंत सिंह को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं या बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों धौलपुर के अंदर 2 माह बाद पटियाला नरेश द्वारा सिख सेना भेजी जाती है, जिसमें लगभग 200 सैनिक थे। इन सैनिकों ने धौलपुर में जो क्रांतिकारी थे उनको पराजित किया और धौलपुर में क्या करते हैं? ये क्रांति का क्या करते हैं? दमन करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों धौलपुर में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टोंक का विद्रोह। टोंक का विद्रोह दोस्तों, टोंक में जब विद्रोह हुआ था तो यहाँ का जो शासक था वह शासक था नवाब वजीरुद्दौला। कौन था?
वजीरुद्दौला था, नवाब वजीरुद्दौला। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि नवाब वजीरुद्दौला के पास इस टोंक में जो सैनिक आते हैं और सैनिक आने के बाद यहाँ पर निवास करते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन यहाँ का जो शासक था वजीरुद्दौला इन सैनिकों को क्या नहीं देता, वेतन नहीं दे पाता है। जब इनको वेतन नहीं दे पाता है दोस्तों, तो यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर अली शाह। मीर अली शाह के नेतृत्व में जो ग्वालियर से सैनिक आए हुए थे, उनके साथ मिलकर के टोंक के सैनिकों ने क्या किया, टोंक के अंदर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। टोंक के अंदर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और दोस्तों ये विद्रोह होता है, कब होता है, 14 जून को। कब होता है, 14 जून 1857 ईस्वी को। तो ध्यान रखना कि टोंक का विद्रोह कब हुआ था, 14 जून 1857 ईस्वी को। जहां पर शासक कौन था उस समय, वजीरुद्दौला। कौन था, वजीरुद्दौला। और टोंक के और ग्वालियर के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में, मीर अली शाह के नेतृत्व में क्या किया था, विद्रोह किया था। कहां पर किया गया था, टोंक के अंदर। दोस्तों कहते हैं कि यहां पर जो ग्वालियर का सेनापति तात्या टोपे भी टोंक के अंदर आया था। उस समय यहाँ की महिलाओं ने तात्या टोपे का तिलक लगाकर स्वागत किया था। और दोस्तों तात्या टोपे का साथ टोंक के सामंत, टोंक का जो सामंत था उसका नाम था नासिर मोहम्मद खान। आगे पढ़ेंगे अपन। नासिर मोहम्मद खान ने टोंक में जब तात्या टोपे आए हुए थे तो उनका साथ दिया था। और साथ देने के बाद क्या किया था, विद्रोह किया था। जैसे ही दोस्तों इस टोंक विद्रोह में महिलाएं व बच्चों ने भी भाग लिया था। कि यहां पे जब विद्रोह था दोस्तों, तो इस विद्रोह के अंदर यहाँ की जो स्थानीय जो सैनिक थे और ग्वालियर से जो सैनिक आए हुए थे, उन्होंने मिलकर के जो विद्रोह किया था, उसके अंदर महिलाएं व बच्चों ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। राजस्थान का एकमात्र विद्रोह है जिसके अंदर महिलाएं व बच्चों ने भाग लिया था। कौन सा था, टोंक का विद्रोह था। कौन सा था, टोंक का विद्रोह। दोस्तों इसके बारे में हमको उल्लेख मिलता है, किसके बारे में, कि टोंक के विद्रोह के अंदर महिला और बच्चों ने भाग लिया था। इसके बारे में हमको उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो मिलता है मोहम्मद मुजिद का एक नाटक है। मोहम्मद मुजिद का एक नाटक है दोस्तों। उस नाटक का नाम है आजमाइश। दोस्तों कि यहाँ पर टोंक में जब विद्रोह था उसमें महिला और बच्चों ने भाग लिया था, उसके बारे में उल्लेख हमको मोहम्मद मुजिद के एक नाटक है, उसमें एक नाटक है, उस नाटक का नाम है आजमाइश। इसके अंदर इसके बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है कि यहाँ के जब विद्रोह में महिला और बच्चों ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। दोस्तों टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का वफादार क्या था, राजा था या शासक था। इस कारण टोंक की जनता
टोंक की जनता नवाब वजीरुद्दौला को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में ऐसे कौन से विद्रोह हुआ था या कौन से रियासत का शासक था जिसको वहां की जनता ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। तो टोंक रियासत है, वो टोंक रियासत के शासक कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। इसको यहाँ की जो टोंक की जनता थी वो ईसाई राजा कहकर के पुकारती थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन टोंक के विद्रोह में यहाँ की जो क्रांति हुई थी, इसका दमन जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कौन था? एडन। पॉलिटिकल एजेंट एडन व रॉबर्ट की सेना के द्वारा टोंक के अंदर क्रांति का क्या किया था? दमन किया गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं जयपुर का विद्रोह। जयपुर में जो विद्रोह हुआ था, जयपुर का विद्रोह इस समय जो शासक था सवाई राम सिंह द्वितीय और जो यहाँ का पीए था वह था कर्नल एडन। और जो यहाँ के क्रांति का नेतृत्व करता सादुल्ला खां। नंबर 2 है उस्मान खान और नंबर 3 था विलायत खान। तो दोस्तों जयपुर में जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह के समय जयपुर का शासक सवाई राम सिंह द्वितीय था और जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल कौन था? एडन था। और जहां यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो 3 प्रमुख व्यक्ति थे। नंबर 1 है सादुल्ला खान, नंबर 2 उस्मान खान व नंबर 3 है विलायत खान। दोस्तों यहाँ पर कुछ ही समय के लिए विद्रोह हुआ था। इसके बाद अजमेर के अंदर भी विद्रोह हुआ था। 9 अगस्त 1857 ईस्वी को कैदियों ने अजमेर की सेंट्रल जेल के अंदर विद्रोह कर दिया था और वहां से कई कैदी दीवार कूदकर फरार हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अलवर के अंदर भी विद्रोह हुआ था। अलवर में विद्रोह के समय वहां के जो शासक थे वह बन्ने सिंह थे और बन्ने सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी अलवर से एक सेना भेजी थी आगरा के अंदर, लेकिन वह सेना भरतपुर के अंदर क्रांतिकारियों से क्या हुआ? उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर अलवर की जो सेना है जो क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी और वापस कहां लौट गई थी? अलवर लौट गई थी। इस प्रकार से दोस्तों अपने यहाँ रियासतों के अंदर क्रांति हुई। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो आगे है। इस क्रांति के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों का
विरोध किया, उनमें से नंबर 1 है हेमू कलानी। दोस्तों हेमू कलानी कौन था, इसके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म सरदार शहर, कहां पर पड़ता है, चूरू जिले में। सरदार शहर चूरू में हुआ दोस्तों, और ये 1857 की क्रांति के समय सबसे कम उम्र के शहीद हुए। क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय सबसे कम उम्र के शहीद हुए थे। तो इनकी उम्र कितनी थी उस समय, 16 वर्ष थी। कितनी थी, 16 वर्ष। दोस्तों इनको अंग्रेजों द्वारा टोंक में फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखना हेमू कलानी का जन्म सरदार से चूरू में हुआ था, और ये 1857 की क्रांति के समय सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले व्यक्ति थे। जब ये शहीद हुए थे तो इनकी उम्र 16 वर्ष थी। कितनी थी, 16 वर्ष। तो ध्यान रखना इनको फांसी अंग्रेजों द्वारा कहां पर दी गई थी, टोंक के अंदर दी गई थी। तो ध्यान रखना कि इनको फांसी कहां पर दी गई थी, टोंक के अंदर दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अमरचंद भाटिया है। अमरचंद भाटिया एक महान क्रांतिकारी था, जिन्होंने अंग्रेजों का काफी विरोध किया था। इन्होंने जो अंग्रेज शासक था उसका काफी विरोध किया। तो बात करते हैं अपन अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया दोस्तों पहले इनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1793 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, बीकानेर शहर में। कहां पर हुआ था, बीकानेर शहर के अंदर। दोस्तों ये अपने पिताजी के साथ व्यापार करने के लिए ग्वालियर चले जाते हैं। कहां पर, ग्वालियर। अपने पिताजी के साथ व्यापार करने के लिए ग्वालियर चले जाते हैं, और ग्वालियर के अंदर वहां के जो शासक है इन अमरचंद भाटिया को अपना राजकोष है उसका अधिकार सौंपते हैं। किसको, अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया अपने पिताजी के साथ व्यापार करने के लिए ग्वालियर में रहता है, और ग्वालियर के जो शासक थे इनको अपने राजकोष था, अपना जो धन था उस राजकोष का अधिकार किसके हाथों में, अमरचंद भाटिया के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसलिए यहाँ के जो कहां के, ग्वालियर के शासकों ने किसको, अमरचंद को किसकी उपाधि दी थी, उपाधि दी किसकी,
नगर सेठ की, इसकी नगर सेठ की उपाधि दी गई। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अमरचंद भाटिया, इनका जन्म 1793 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बीकानेर शहर के अंदर। और ये अपने व्यापार करने के लिए अपने पिताजी के साथ कहां पर जाते हैं? ग्वालियर के अंदर। और ग्वालियर कहां पर है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। वहां पर जाते हैं और दोस्तों जाने के बाद ये इनके ऊपर वहां के राजाओं का विश्वास होता है, इसलिए वहां का राजकोष है किसके हाथों में सौंपते हैं? जो अपना राजकोष था उनके शासकों का, उस राजकोष का अधिकार अमरचंद भाटिया के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसके पास दोस्तों ग्वालियर है, ग्वालियर के शासकों ने अमरचंद भाटिया को एक उपाधि दी। वो उपाधि थी कौन सी? नगर सेठ की उपाधि। कौन सी उपाधि थी? नगर सेठ की उपाधि। दोस्तों जैसे ही नगर सेठ की उपाधि मिलती है और इसके पास क्या है? जो ग्वालियर था, ग्वालियर का राजकोष का जो अधिकार था वो अमरचंद भाटिया के हाथों के अंदर था। और अमरचंद भाटिया ने क्रांति के दौरान, इन्होंने क्रांति के दौरान जो सहायता की थी, क्योंकि ये अंग्रेजों का विद्रोही था और इन्होंने सहायता की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर के क्रांतिकारी नेता, उसका नाम था तात्या टोपे, और नंबर 3 था कानपुर के थे नाना साहेब। दोस्तों ये ग्वालियर के राजकोष के अधिकारी होने के तहत इन्होंने 1857 की क्रांति के समय इन क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता की, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर के क्रांतिकारी तात्या टोपे व कानपुर के क्रांतिकारी नाना साहेब थे। जैसे ही दोस्तों इन्होंने आर्थिक सहायता की, इसलिए इस अमरचंद भाटिया को क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का क्या कहते हैं? बामासा कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का बामासा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? अमरचंद भाटिया को। तो ध्यान रखना कि अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? बामासा कहा जाता है। दोस्तों जैसे ही इन अमरचंद भाटिया ने इन क्रांतिकारियों की सहायता की, इस बात का पता अंग्रेजों को लग जाता है। और अंग्रेजों को पता लगने के बाद दोस्तों इस अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनको पकड़ करके सरापा बाजार है, कौन सा बाजार है? सरापा बाजार। कहां पर? ग्वालियर के अंदर। इनको जो भाटिया है इनको 22 जून 1858 ईस्वी को गिरफ्तार करे और सरापा बाजार है, सरापा बाजार, इस सरापा बाजार में एक पेड़ के नीचे क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। किनको? अमरचंद भाटिया को। कब दी जाती है? 22 जून 1858 ईस्वी को एक पेड़ था, इसके नीचे फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद दोस्तों आज भी अमरचंद भाटिया की ग्वालियर के अंदर उसी सरापा बाजार में एक पेड़ के नीचे इनकी मूर्ति आज भी वहीं पर बनी हुई है। दोस्तों ये 1857 क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं। कौन? अमरचंद भाटिया। कौन? अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कहां से? राजस्थान से।
तो ध्यान रखना, आपको पूछे कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के प्रथम शहीद व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे? अमरचंद भाटिया। इसलिए अमरचंद भाटिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? मंगल पांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल पांडे। तो ध्यान रखना इस बात का भी कि राजस्थान के मंगल पांडे कौन है? अमरचंद भाटिया। कौन दोस्तों? अमरचंद भाटिया था। कौन था? अमरचंद भाटिया। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान प्रथम शहीद कौन था? अमरचंद भाटिया। दोस्तों इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। राजस्थान के जो प्रथम भामाशाह है वह जमनालाल बजाज, और ये कौन से राजस्थान के दूसरे भामाशाह भी कहा जाता है। लेकिन क्या है? 1857 की क्रांति क्या कहलाता है? भामाशाह कहलाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तांत्या टोपे की